देखिएगा नया चैप्टर स्टार्ट, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलिप्स, ठीक है ना। समझिएगा ये भी एक टाइप का कोनिक सेक्शन ही है। हालांकि इंट्रो के टाइप में मैं आपको बता चुका था किस टाइप का कोनिक सेक्शन है ये। समझिएगा जैसे कि अपन ने पढ़ा था PS अपॉन PM, समझ रहे ना, PS अपॉन PM। P मतलब कोई वेरिएबल पॉइंट है कर्व पे, ठीक है ना। कर्व पे कोई वेरिएबल पॉइंट है P से फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है वो जब पैराबोला की बात करते थे तो 1 था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है, स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। जब भी एसेंट्रिसिटी का वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगा उस टाइम पे जो कोनिक सेक्शन फॉर्म होगा दैट इज द एलिप्स। व्हाट इज एलिप्स? Ellipse is the conic section in which the variable point P is situated on the curve such that PS upon PM is equals to E, that is smaller than 1, ठीक है। अगर एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से कम है तो इस टाइप के कोनिक सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। इस टाइप के दो कोनिक सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे या दो एलिप्स देखने को मिलेंगे। एक एलिप्स ये हो गया आपका और दूसरा एलिप्स ये हो गया। बात को समझिएगा। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो टाइप की एक्सेस है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सेस और ये क्या हो गई, वर्टिकल एक्सेस। समझिएगा बात को, ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। बात को समझिएगा। जो ये कर्व ड्रॉ हुए हैं इसमें मेजरली एक्स एक्सेस को कवर किया है और इसने मेजरली वाई एक्सेस को कवर किया है। समझ रहे हैं बात को, इसने मेजरली वाई एक्सेस को कवर किया है और इसने मेजरली एक्स एक्सेस को कवर किया है। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस मेजर एक्सेस होगी और यहाँ पे वाई एक्सेस मेजर एक्सेस होगी। बात को समझिएगा। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एलिप्स का वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ए का मीनिंग क्या हुआ, ए का मतलब है द इंटरसेप्ट कट बाय द एलिप्स फ्रॉम एक्स एक्सेस एंड बी इज द इंटरसेप्ट कट बाय द एलिप्स फ्रॉम द वाई एक्सेस। बात को समझिएगा दोनों में क्या क्या खास बातें हैं। ये जो है सेंटर कहलाता है एलिप्स का। अब समझिए इस केस में फोकस कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सेस पे लाई करेगा, ठीक है। और इधर पे फोकस कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सेस पे लाई करेगा। फोकस के ठीक पीछे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। इधर पे डायरेक्ट्रिक्स इधर और क्या इधर होगी। समझ में आ गया? आगे समझिए। इन पॉइंट्स को जहां पे कोनिक सेक्शन एक्सेस को मिलता है उसको अपन क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, वर्टेक्स। तो यहां देखिए, यहां वर्टेक्स क्या होगा, A0 माइनस A0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, A अपॉन E0 और माइनस A अपॉन E0। फोकस क्या होंगे, AE0 और माइनस AE0। समझ में आ गया? आगे समझिए। ये वर्टेक्स होगा और ये y के वर्टेक्स हो गए, 0 माइनस बी और 0 क्या b। समझिएगा। सेम चीज इधर पे भी आ जाओ। ये वर्टेक्स होंगे 0b 0 माइनस बी, A0 माइनस A0। क्लियर? ये फोकस है 0 BE 0 माइनस BE। ये डायरेक्ट्रिक्स है 0 b अपॉन E 0 माइनस बी अपॉन ई। क्लियर है? ये दोनों एलिप्स के पैरामीटर हो गए। अब किसमें क्या खास बात है, सामने दिख रहा है आपको। इधर पे कौन बड़ा, ए बड़ा। इधर पे कौन बड़ा, बी बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाई इंटरसेप्ट इतना लंबा है और एक्स इंटरसेप्ट इतना है। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इतना है और एक्स इंटरसेप्ट इतना है। साफ साफ दिख रहा है सबको कहाँ कौन बड़ा है। समझिएगा। एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए दो कंडीशंस हैं। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कब होता है, जब ए बड़ा हो बी से। और दूसरा होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कब होता है, जब बी बड़ा हो किससे, ए से। ये एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं। हालांकि ये सब ड्राइव होके आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, आप तो बस पैरामीटर जानो जिसका मेन इंपॉर्टेंस है। तो आपने दो टाइप के एलिप्स देखे, दोनों का इक्वेशन यही का यही होगा। खास बात क्या है, इसमें मेजरली एक्स एक्सेस कैप्चर्ड है, मतलब इसमें फोकस लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा फोकस, मेजर एक्सेस पे लाई करता है। फोकस किधर लाई करता है, मेजर एक्सेस पे। इधर मेजर एक्सेस वाई एक्सेस है तो फोकस कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सेस में। इधर मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है
तो फोकस कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्ट्रिक्स भी कहाँ लाई करेगी, जो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो भी कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। इधर पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई करेंगे, वो वाई एक्सिस में। ठीक है, समझ आ गया। एलिप्स की कंडीशन क्या है, पी एस अपॉन पी एम जो है एक से छोटा होना चाहिए, इसको अपन एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर सारी चीजें मालूम चल गई। एक और चीज है लेटस रेक्टम। क्या है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर। ठीक है ना, माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन क्या, मेजर एक्सिस, ये कहलाती है लेटस रेक्टम। ठीक है ना, लेटस रेक्टम कोनिक सेक्शन के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, जो कि कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है, फोकस से। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये पूरी एलिप्स की कहानी है जो आपको यूज होनी है तरह तरह के प्रॉब्लम्स में। समझ आ गई, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। मैंने आपको बता ही रखा है कि एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, पी एस अपॉन क्या, पी एम। पी एस अपॉन क्या, पी एम। और एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी होती कितनी है, स्मॉलर देन 1। पैराबोला के लिए कितनी होती है, 1। और हाइपरबोला जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, हालांकि होती ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ठीक है, क्यों लोड लें हम अभी से। चलिए कुछ सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे हो गया, चलो भाई, सेंटर का बहुत बड़ा लोड नहीं है। दूसरा क्या है, एक्सेस आर द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड क्या 3 1। ठीक है, पासेस थ्रू 2 2 एंड दूसरा क्या है 3 1। 3 1, बात समझिएगा। वो एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है क्या, एज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, क्या होता बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। क्लियर, पासिंग थ्रू 2 2 एंड क्या 3 1। इस टाइप के पॉइंट से पास होने वाला जो एलिप्स है उसको अपन को ड्रॉ करना है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे दिया है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है उसका एलिप्स ऐसा होता है। समझ आ गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 2 2 से पास होता है, कराओ पास। 4 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट तो ये। एंड 3 1 से ही पास होता है, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। चलिए, थर्ड इक्वेशन हो गई। बाई सेकेंड एंड थर्ड, इधर 1 अपॉन बी स्क्वायर, इधर 4 अपॉन बी स्क्वायर है। थर्ड में मैं ना 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 9 जा 36 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल 4। दूसरा क्या है हमारे पास, 4 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर, उधर बगल में लिख देते हैं, इधर बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 इक्वल 4 1 जा 4, फोर्थ हो गई। ठीक है, बाई सेकेंड एंड फोर्थ, ये ले लो भाई। सेकेंड में क्या है 4 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। इधर क्या है 36 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 36 कितना आएगा बोलिए, 32 बाई ए स्क्वायर इक्वल कितना आएगा -3। क्लियर है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ए स्क्वायर कितना आएगा 32 बाई 3। समझ आ गया, कहीं भी पुट कर दो बाई सेकेंड। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 32 अपॉन 3, तो 12 अपॉन 32 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 12 अपॉन 32। 32 माइनस 12 कितना होता है 20। 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल 20 बाई 32, 4 5 20। बी स्क्वायर कितना आ गया 32 बाई 5। क्या समझ नहीं आया, ए स्क्वायर मिल गया और क्या है बी स्क्वायर मिल गया। बाई फर्स्ट क्या है इक्वेशन बोलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 32 बाई 3 वाई स्क्वायर अपॉन 32 बाई 5 इक्वल्स 1। इक्वेशन क्या आएगी 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल 32। क्या मुश्किल है, इजी है ना बहुत। बताइए क्या प्रॉब्लम जा रही थी, जहां से बोला था वैसे ही करते चले गए अपन, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। बन जाएगा, बोला था सेंटर ओरिजिन पे है, इक्वेशन ड्राइव कर लो। मैंने सेंटर ओरिजिन वाला इक्वेशन लिख लिया था,
2 पॉइंट से पास होने की बात कर रहा था, पास करा दिया। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल सॉल्व कर दिया मैंने। समझ आ रहा है? बोलिए जल्दी से। क्लियर है? नोट करो प्लीज, नोट करो। कुछ नया नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एसेंट्रिसिटी दे दे, डायरेक्ट्रिक्स दे दे, फोकस दे दे और इक्वेशन पूछ ले, सब सिंपल है। मैं से बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बेहद आसान है, कुछ नया नहीं है, समझिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फोकी दी है और एसेंट्रिसिटी दी है, ठीक है भाई। फोकी देख लो, फोकी क्या क्या दी है बोलो। एक तो 40 मतलब एक्स एक्सिस पे है, दूसरा -40। आपको मालूम है फोकी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक का था क्या AE 0 और दूसरे का था -AE 0। आप भी देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2AE। दोनों फोकी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2AE। खुद ही देख लो ना, ये ओरिजिन हो गया, ये AE 0, ये -AE 0, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। समझ गए? देखिए आगे, एस एस डैश इज इक्वल्स टू होता है 2AE। एस एस मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ द एलिप्स क्या होता है? 2AE। जल्दी से दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है? 8। 2AE, 2 4 8, 4 इक्वल कितना? AE। एसेंट्रिसिटी गिवन है क्या? एसेंट्रिसिटी एंड एसेंट्रिसिटी कितना गिवन है बोलो? 1/3, ठीक है, 1/3 ये गिवन है। पुट कर दो जल्दी से, 4 इक्वल A इंटू 1/3, A इक्वल कितना आ गया? 12। समझ में आ गया? A कितना आ गया बोलो? 12। हम देख चुके हैं फोकस कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होती है ना, फोकस उसी पे लाई करती है, मैंने डायग्राम में बता दिया आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। तो E² का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - B² बाई क्या? A²। जहाँ पे A बड़ा होता है या एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होती है, वहां पे मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको। E का वैल्यू 1/3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/9। 1 - B² अपॉन A² का वैल्यू क्या आएगा? 144। ट्रांसपोज कर लो, B² बाई 144, 1 - 1/9 मतलब 8/9, ठीक है ना। 16 नंबर 144, B² इक्वल 16 × 128, ठीक है। B² भी आ गया। इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन विल बी x² अपॉन A² y² अपॉन B² इक्वल 1। इतना भी हो गया। सिंप्लीफाई करना है अगर आपको तो क्या आएगा? 8x² प्लस 9y² इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 9 8 72, 16 2 32, कैरी 3, 16 7 112, 112 33 कितना? 115, ये आ गया। 8x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 115। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? बन जाएगा? इस तरीके से एलिप्स आ गया। क्या प्रॉब्लम है? सेकंड क्वेश्चन हो गया। और देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, डायग्राम दिया है। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, सबटेंड राइट एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है, समझ लेते हैं। मिटाएं इसको, मिटाएं, चलिए बहुत आसान है, घबराओ बिल्कुल मत, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते चले जाओ बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो मैं बेसिक अभी बेसिक पैराबोला पढ़ाया मैंने, बेसिक एलिप्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक हाइपरबोला पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, टेंजेंट वगैरह, पेयर वगैरह, उनमें पर बहुत आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो बिल्कुल परेशानी मत हो। ऐसा कुछ एलिप्स दे रखा है अपन को, ठीक है, ये एस है और ये एस डैश है, ये कोई वर्टेक्स है बी, ठीक है, और यहाँ बी पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ये डायग्राम, हाँ लिखा ही है, क्या लिखा है? सबटेंड राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, जहाँ पे एस एस डैश क्या करते हैं? बी पे राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। अपन जानते हैं एस क्या होता है? AE 0, एस डैश क्या होगा? -AE 0, और बी क्या होगा? 0B, दुनिया जानती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, ग्रेडियंट ऑफ SB, जल्दी बताओ क्या आएगा? B अपॉन -AE, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, B अपॉन -AE, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ S डैश B क्या आएगा बोलो? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए, अगर ये B पे राइट एंगल बनाते हैं एज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री,
इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। m1 कितना है, b अपॉन माइनस ए ई, ये क्या आएगा, b अपॉन प्लस ए ई इक्वल -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल 1, तो बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आगे समझना, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। जो डायग्राम हमको गिवन था उसकी एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और हमको कह रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो ई स्क्वायर है। ठीक है यार, है तो मान लेते हैं। लो ट्रांसपोज कर दो, 2 स्क्वायर इक्वल 1, ई स्क्वायर इक्वल हाफ, इक्वल क्या आएगा, +-1/√2। एसेंट्रिसिटी नेगेटिव होनी नहीं है, पॉजिटिव आएगी। क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है, बोलिए। एसेंट्रिसिटी डिस्टेंसेस का प्योर रेशियो है। जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो डिस्टेंसेस का रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। एसेंट्रिसिटी आ गई, यही पूछा था क्या, फाइंड द एसेंट्रिसिटी। कितना सिंपल है ना। जो कह रहा है वो अप्लाई करते जाना है, घबराना नहीं है कहीं पे भी, डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है, सर्कल पढ़ लिया है, और कोनिक सेक्शन का ये सेकंड पड़ाव है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल करेगा आपको, है ना। जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब आगे देखो, एक आध दो और क्वेश्चन करते हैं। सारी चीजें ना क्वेश्चन से ही है, जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अप्लाई करते चले जाइए। क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आपको परेशान कर दे, ठीक है, समझिएगा। और देख लीजिए एक और बढ़िया क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट Q on the circle, this perpendicular QM are drawn to x axis. Find the locus of point P dividing QM in the ratio 2:1। ठीक है, एक सर्कल है भाई हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट Q on the circle, मान लीजिए Q पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है। सर्कल कैसा है, और x² + y² = a²। गिवन सर्कल, सीधा दिख गया यार। इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। और रेडियस कितनी है, a। ये हो जाएगा a0, ये हो जाएगा 0a, ठीक है ना, समझिएगा। QM आर ड्रॉन टू x एक्सिस। QM ड्रॉ करा है अपन ने किस पे, x एक्सिस पे। परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग QM। QM को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। समझिएगा, मजे की बात। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, समझिएगा। अगर ये एंगल ना इधर पे थीटा है, ठीक है, ये है कुछ ना कुछ करके, ये A है मैक्सिमम, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस कितना आएगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कितना आएगा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये से क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे आ जाओ M पे। M में y कोऑर्डिनेट है नहीं, क्योंकि M x एक्सिस पे लाई करता है, तो x एक्सिस पे लाई करता है तो क्या आएगा, a cos थीटा कॉमा क्या 0। क्या आएगा, a cos थीटा कॉमा क्या 0। मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, जानते हो ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। x कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, y का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। तो y के लिए भी बना दिया अपन ने, x के लिए भी बना दिया। समझना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P B, क्या ले लें अपन, अल्फा बीटा ले लें। क्या ले लें, अल्फा बीटा, ठीक है ना। बात को समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझिएगा, P की बात कर रहे हैं अपन, अल्फा इक्वल mx2 nx1 अपॉन m+n। क्या आ गया, a cos थीटा आ गया, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, my2 ny1 m+n। बीटा कितना आ गया आपका, a sin थीटा अपॉन क्या 3। बात को समझिएगा। अगर अपन नोटिस करें a cos थीटा
होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर की। ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा। और ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 बीटा। इधर समझो, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर पे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्या है? पी का एक्स कोऑर्डिनेट, बीटा क्या है? पी का वाई कोऑर्डिनेट। तो आगे जाके हम अल्फा को एक्स लिख सकते हैं और बीटा को वाई लिख सकते हैं। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और आप देख पा रहे होंगे ये एलिप्स है। क्या है ये? एलिप्स। क्या समझ नहीं आ रहा बताइए? क्या है ये? एलिप्स है। क्या मुश्किल जा रही है आपको? बन जाएगा। चलिए एक आध और क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नोट कर लीजिए पहले इसको, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है कहीं से भी। छापो जल्दी। और डाउट आए ना तुरंत पूछो, तुरंत कॉल करो। जहां पे डाउट आ जाए ना वहीं पे, आगे नहीं बढ़ना है, पहले डाउट क्लियर करना है। और आप इतना संकोच क्यों करते हो भाई? डाउट पूछने में कोई संकोच नहीं, तुरंत कॉल घुमाओ, तुरंत इंस्टेंटली आपका डाउट क्लियर होगा, है ना। जल्दी से देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, सेंटर, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। ठीक है ना, ये आपको गिवन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 96x माइनस 96x माइनस 100y प्लस 156। समझिएगा स्क्वायर वाला कंसेप्ट भाई। स्क्वायर, एलिप्स में स्क्वायर होता है, तो हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें। एक्स एक्स वालों को पास में रख लें, वाई वाई वालों को पास में रख लें। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो अलग। समझना, 16 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 25 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 156 इक्वल 0। आगे समझिएगा। अब इधर ना माइनस 6x है, कंप्लीटिंग करने के लिए क्या चाहिए? प्लस माइनस 9, प्लस 9 कर दिया, माइनस 9 भी हो गया। इधर पे क्या है? माइनस 4y, क्या चाहिए? प्लस 4 माइनस 4, ये हो गया माइनस 4 भी, प्लस 156 इक्वल 0। आगे समझिएगा। 16 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब माइनस 144 प्लस 156 कितना आएगा? 12। माइनस 154 प्लस 156 कितना आएगा? 12। 12 माइनस 100, 12 माइनस 100 कितना आएगा बताओ? 12 माइनस 100 आएगा माइनस 88। 12 माइनस 100 कितना आएगा? माइनस 88। समझिएगा। 16 x माइनस 3 होल स्क्वायर 25 y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल कितना आएगा? 88। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलिएगा। समझ में आ रहा है पक्के से? चलिए आगे समझिएगा। इसके बाद क्या होगा कि आप डिवाइड कर दीजिए x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 88 अपॉन 16, y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 88 बाय 25 इक्वल कितना आ गया बताइए? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास गिवन था इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको कन्वर्ट कर लिया एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट कर लिया? स्टैंडर्ड इक्वेशन में। सबसे पहले जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि सेंटर क्या होगा। हमारे पास जिसका सेंटर ओरिजिन हुआ करता था उसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस 3 स्क्वायर है इसका मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। बात को समझिएगा, सेंटर कहाँ पे है? सेंटर है आपका 3, 2 पे। हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू 2, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन होता है सेंटर। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसमें सेंटर क्या था? ओरिजिन। तो हम इसको ओरिजिन से इक्वेट करेंगे तो सेंटर आएगा 3, 2। चलिए अब आगे देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 88 अपॉन 16, 11/2 ए स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। दूसरा बी स्क्वायर देखिए आप,
बी स्क्वायर कितना है 88/25, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको, बी स्क्वायर इक्वल 88/25, ठीक है। कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, ये 11/2 है, ठीक है ना, और ये 88/25 है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है बी स्क्वायर। मतलब कौन सी मेजर एक्सेस है, एक्स एक्सेस। मेजर एक्सेस क्या है बताइए, एक्स एक्सेस है। मेजर एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस। बात को समझिएगा, अगर मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है तो एक्सेस क्या होंगी, मेजर एक्सेस की लेंथ होगी कितनी 2a, तो ए स्क्वायर ये है, तो 2 टाइम्स ऑफ या रूट ऑफ 22 क्या आएगा, रूट ऑफ 22। माइनर क्या होगी, माइनर तो मेजर लिख देते हैं ना, मेजर आएगी रूट 22। क्यों, 2 टाइम्स ऑफ ए आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, तो रूट 22 हो जाएगा। माइनर देखो कितना आएगा, माइनर माइनर आ रहा है रूट 88 अपॉन कितना 5, तो 2 रूट 88, 8 मिलेगा, 2 रूट 2 मिलेगा, तो 4 रूट 22, 4 रूट क्या 22, ये माइनर मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या रहा 4 रूट 22 अपॉन 5, तो ये हो गया आपका मेजर और ये क्या हो गया, माइनर हो गया। और क्या चाहिए था अपन को, सेंटर मिल गया, मेजर माइनर मिल गया, और क्या चाहिए था, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए था, फोकी चाहिए थी, फोकी। फोकी क्या है, फोकी, फोकी क्या है, प्लस माइनस ए ई जीरो। तो सबसे पहले तो आप, और जीरो क्यों, सेंटर जब ऑलरेडी किधर पे है, सेंटर 3 2 पे है, तो ए ई कॉमा क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस ए ई कॉमा क्या 2, समझिएगा। तो फोकी के लिए ए ई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास है, तो हम एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। ई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर में क्या है 88/25, ए स्क्वायर में क्या है 88/16, ठीक है ना, तो 16/25 बचेगा। समझ रहे हैं बात को, 9/25 बचेगा, मतलब कि ई की वैल्यू क्या आएगी 3/5 आएगी। ई क्या आएगा बताइए 3/5। अब ई मालूम है, ए मालूम है, आप ए ई निकाल लोगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी बताइए, डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए अपॉन ई 2, ठीक है ना, प्लस माइनस ए अपॉन ई 2। अब जल्दी से वैल्यू पुट कर लीजिए इसकी, ए भी मालूम है आपको और ई भी मालूम है, यही बन जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स भी हो गई, फोकी भी हो गई, एक्सेस भी हो गई, और क्या चाहिए था, सेंटर भी हो गया, है ना। वर्टिसेस, वर्टिसेस तो आपको मालूम ही है क्या होंगे, वर्टिसेस प्लस माइनस ए जीरो, क्या होंगे वर्टिसेस प्लस माइनस ए जीरो। ए आपके सामने है, कितना है रूट ऑफ 11/2, रूट ऑफ 11/2, वर्टिसेस भी मिल गए। और क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दुनिया जानती है एल आर, क्या होगा बताइए, माइनर का स्क्वायर मतलब 88/25 अपॉन मेजर, मेजर कितना बताइएगा रूट 11/2। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ये 88/25 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 11, ये आ गया, एल आर आ गया, लेटस रेक्टम आ गया। माइनर का स्क्वायर अपॉन क्या मेजर, माइनर कितनी है 88/25 और मेजर कितना है रूट 11/2, कर दिया अपन ने, क्या मुश्किल है, सब कुछ बन जाएगा। जितने भी पैरामीटर इससे रिलेटेड थे, है ना, वो आपको बन जाएंगे। याद रखना है, करना क्या है मेन काम, मेन सबसे पहले ना आपकी जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद सब मिल जाएगा आपको। सेंटर देखते ही मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखते ही मिल गया, उससे आपने एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिया। एसेंट्रिसिटी के बाद आप चाहे जो निकालो, मेजर एक्सेस 2a होगी, माइनर एक्सेस 2b होगी, फोकी प्लस माइनस ए ई वाई कोऑर्डिनेट होगा, डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए अपॉन ई वाई कोऑर्डिनेट होगा, वर्टिसेस क्या होंगे प्लस माइनस ए वाई कोऑर्डिनेट होगा। सब बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेटस रेक्टम जानते हैं आप, बी का स्क्वायर अपॉन क्या ए होगा, मतलब मेजर सॉरी मेजर का स्क्वायर अपॉन क्या होगा माइनर, या बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, 2 टाइम्स इंटू 2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, वो वैल्यू पुट कर लो, सिंपल है, तो कोई मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, समझ में आ गया। इसके बेसिस पे आपसे पूरा एलिप्स बन जाएगा। डाउट आए मुझे कॉल करिए। इन सवालों के बेसिस पे एलिप्स का एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जा सकता। प्रॉब्लम करे मुझे कॉल मैसेज करिए, क्लियर है ना, नोट करो।